हाय। आज बात होगी, क्या हमें चाइनीज़ प्रोडक्ट्स को बैन कर देना चाहिए। आजकल अगर आप इंडिया में देखेंगे तो सब तरफ एक ही बात चल रही है कि वी शुड बैन चाइनीज़ प्रोडक्ट्स। ओके, वी शुड। एज एन इंडियन मैं भी इस बात को बिलीव करता हूँ। बट क्या आपने कभी ये सोचा है कि वो लोग जो आज लॉकडाउन से पहले चाइनीज़ प्रोडक्ट्स को इंडिया में खरीद चुके हैं, जो हम जैसे इंडियंस हैं जिन्होंने अपनी सारी ज़िंदगी की जमा पूंजी उस चाइनीज़ प्रोडक्ट में, जो कि कुछ महीने पहले तक एक्सेप्टेबल था सोसाइटी में, उसमें लगा रखी है, अगर हम उसको बैन कर देंगे तो उससे क्या होगा? उससे ये होगा कि वो प्रोडक्ट्स बिकेंगे नहीं एंड ऑल दीज बिजनेसमैन विल इंकर अ लॉस। या तो गवर्नमेंट को ये चाहिए कि वो प्रोडक्ट्स वो उनसे बाय बैक कर ले। अगर नहीं बाय बैक कर सकती देन इतना स्ट्रॉन्ग सेंटिमेंट देने की जरूरत नहीं है। यू सिंपली मेक पॉलिसीज दैट चाइना से कोई भी प्रोडक्ट इंडिया में इंपोर्ट नहीं होगा। अगर होगा तो बहुत ज़्यादा हैवी ड्यूटीज लगेंगी। अब बहुत सारे चाइनीज़ मैन्युफैक्चरर्स हैं जो ऑलरेडी इंडिया में अपनी दुकान खोल चुके हैं, जिसे हम मैन्युफैक्चरिंग यूनिट के नाम से जानते हैं। जब हम मेक इन इंडिया, मेड इन इंडिया की बात करते हैं तो हमने इन कंपनीज को इनवाइट किया है कि आप यहाँ पे अपनी फैक्ट्रीज लगाइए, करोड़ों रुपए की इन्वेस्टमेंट कीजिए। अब हम सडनली उनको बोल रहे हैं कि नहीं नहीं नहीं, आपने एम्प्लॉयमेंट दिया है बट अभी तो अब हम चाइनीज प्रोडक्ट को प्रमोट नहीं करेंगे। तो उस फैक्ट्री में जो लोग जॉब कर रहे हैं इंडिया में, क्या वो चाइनीज हैं? उस पैसे से जो घर चल रहा है, क्या वो चाइनीज है? आप अगर चेंजेस लाना चाहते हैं तो आप कंपनी लॉ में चेंजेस लाइए। आप ये लाइए कि जो भी चाइनीज कंपनी अगर इंडिया में अपना प्लांट लगाएगी तो वो इंडिया से पैसा बाहर नहीं ले जा सकती। दे कैनॉट टेक द मनी आउट ऑफ इंडिया। बट if you start asking people to start banning their products and you start telling them कि भैया अपने प्रोडक्ट को वेस्ट कर दो, मैं अपना फोन क्यों फेंकूं? मेरी उसमें हार्ड अर्न मनी लगी है, वाई शुड आई सेल इट ऑफ और डिस्ट्रॉय इट? ओके, आई वॉन्ट टू नॉट प्रमोट चाइनीज प्रोडक्ट, ग्रेट। मिलेंगे ही नहीं तो खरीदेंगे कैसे? ऑल दीज प्रोडक्ट्स इंक्लूडिंग योर फोन्स, योर लैपटॉप्स, एवरीथिंग इज पेरिशेबल। हर चीज की एक शेल्फ लाइफ है, 6 महीने, 1 साल, 2 साल। लेकिन हम रातों रात नई खरीदी हुई चीज को एकदम से डिस्कार्ड नहीं कर सकते। मोस्ट ऑफ अस आर मिडिल क्लास पीपल। हम एक फोन खरीदने से पहले शायद 10, 15, 20 यूट्यूब वीडियोस को एक्सेस करते हैं टू फाइंड आउट किसका प्रोसेसर अच्छा है, किसमें बैटरी लाइफ अच्छी है, कौन सा फोन मुझे सूट करेगा। एंड सडनली एक चेंज ऑफ सेंटिमेंट आता है एंड गवर्नमेंट सेज एंड एवरीबडी सेज बैन चाइनीज प्रोडक्ट। ओ, यू आर यूजिंग अ चाइनीज फोन, इट्स नॉट टेकन इन गुड स्पिरिट्स। वाई? Okay, we are against China and there is a sentiment which is going on in the market. I totally respect that. But we cannot outright reject a product without thinking about what implication it will have on the economy of our country. जो लोग ऑलरेडी करोड़ों रुपए के स्टॉक्स लेके बैठे हैं प्रोडक्ट्स के, चाइनीज प्रोडक्ट्स के, वो लोग तो इंडियन है ना। वो तो उन लोगों की गलती क्या है? वो कहाँ जाएंगे? करोल बाग में और पूरे इंडिया में जो हब्स बने हैं जहां पे इतना इतना स्टॉक पड़ा है, उसका क्या होगा? आप पॉलिसीज लेके आइए भैया, चाइनीज प्रोडक्ट आगे से इंपोर्ट नहीं होंगे। जो इंडिया में चाइनीज कंपनी ने अपनी फैक्ट्री लगाई है, वो लोग इंडिया से पैसा यहां से नहीं ले जा पाएंगे। कुछ कंडीशंस लग सकती हैं। सो आई थिंक वी रियली नीड टू थिंक अबाउट एंड कॉम्प्रीहेंड कि ये जो मैसेजेस फ्लोट हो रहे हैं उसका क्या मतलब है और उसके हमें किस तरीके से लेना चाहिए। सिंपली सेइंग कि मैंने नया फोन खरीदा था, ये चाइनीज है, मुझे छोड़ देना चाहिए, इट इज नॉट अ गुड सोल्यूशन। ओके, चाइनीज सर्विसेज हैं, अलीबाबा है, बहुत सारी वेबसाइट्स हैं, मैं नाम लेना ठीक नहीं समझता, लेकिन उन सब वेबसाइट से आप शॉपिंग मत कीजिए। आई अंडरस्टैंड दैट, आप नया बिजनेस मत दीजिए। बट जो कंपनीज ऑलरेडी इंडिया में खोल चुकी हैं अपनी फैक्ट्रीज, वो तो मेक इन इंडिया में इंडियन बन चुकी हैं। वो हर जगह अपने नाम के पीछे इंडियन लगाती हैं और वहां पे लोग भी इंडियंस हैं जो जॉब कर रहे हैं। तो आप उसमें कंडीशन डाल दीजिए कि भैया जो आप रॉ मटेरियल लेंगे आप इंपोर्ट नहीं करेंगे। अगर इंपोर्ट करेंगे तो ड्यूटी इतनी ज़्यादा लग जाएगी कि आपका एंड प्रोडक्ट जो है वो महंगा बिकेगा, वो कोई खरीदेगा नहीं। सो देर आर मेनी अदर वेज इन विच दीज थिंग्स कैन बी इम्प्लीमेंटेड। जस्ट बाय स्पॉइलिंग द सेंटिमेंट ऑफ अ नॉर्मल ह्यूमन बीइंग और मिडिल क्लास गाय is not taken in a good spirit. We are already stressed out because of the lockdown. There is no business around anyways. उसके अंदर इन सब बातों से हेट्रेड पैदा होगी। सो इट इज़ माई पर्सनल ओपिनियन दैट वी शुड
okay, the sentiments are there, but we should be very cordial about it, and the government should maybe make some policies in which Chinese products are not promoted naturally and Indian products are promoted. पहले हम सेल्फ सफिशिएंट तो बन जाएं. आज हम बोलेंगे चाइनीज प्रोडक्ट नहीं चाहिए, इंडियन प्रोडक्ट्स कहाँ हैं? वेयर आर द इंडियन प्रोडक्ट्स? वो मार्केट में compete क्यों नहीं कर रहे थे? इतने ब्रांड्स आए मोबाइल के, कहाँ गए वो? सडनली अगर वो प्रोडक्ट बनाएंगे तो क्या वो इकोनॉमीज ऑफ स्केल ला पाएंगे? क्या उस प्राइस पॉइंट पे हमें दे पाएंगे? नहीं दे पाएंगे, या टाइम लगेगा. तब तक कंज्यूमर कहाँ जाएगा? और जिस बंदे के पास उसका पुराना स्टॉक पड़ा है वो कहाँ जाएगा? जिन कंपनीज ने यहाँ करोड़ों रुपए की इन्वेस्टमेंट करके फैक्ट्रीज लगाई हैं वो कहाँ जाएंगे? अगर आप वो फैक्ट्रीज बंद कर देंगे, वहां पे हजारों लोग जॉब करते हैं, वो सड़क पे आ जाएंगे. सो लेट्स ऑल बी सेंसिबल अबाउट इट एंड ban it in a fashion that we don't promote Chinese products anymore. We don't give them new business, but whatever is being manufactured in India should not be considered like that, and we should be soft with everybody. Thank you so much.